एपिसोड 79 अवनी का प्रिंस चार्मिंग पीहू के झूठे आंसू। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। इस तरह से सभी को खुद के ऊपर हंसता देख माया ने गुस्से से पीहू पर चिल्लाते हुए कहा, तुम यह जानबूझकर कर रही हो ना? कहीं तुम नहीं तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश नहीं किया? वही पीहू जो कि माया की बात सुनकर बिल्कुल उदास होने का नाटक कर रही थी, उसने लगभग रोनी सूरत बनाकर माया को देखते हुए कहा, दीदी आप यह कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों भला आपके साथ ऐसा करूंगी? आप तो मेरी बहन हो ना। इतना कहते हुए पीहू की आंखों में झूठे आंसू आ गए। वही माया, जिसे इस बात का यकीन था कि पीहू थोड़ी बहुत तो बदल गई है, पर वह यह भी जानती थी कि पीहू हमेशा से एक बेवकूफ लड़की थी, इसलिए उसे इस बात पर शक नहीं हो रहा था कि यह काम पीहू का भी हो सकता है। पर उसने यह जानबूझकर पूछा था, पर उसके रिएक्शन देखकर माया को लग रहा था जैसे उसने बेवजह ही पीहू पर शक किया है। वहीं आशीष पीहू की एक्टिंग देखकर हैरान था, जो कि बिल्कुल रियल लग रही थी। उसने थोड़े गुस्से से माया से कहा, तुम यह किस तरह के इल्जाम पीहू लगा रही हो? पर वह क्यों भला तुम्हारा इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करेगी? और कल हम लोग शूटिंग पर ही मौजूद थे। अगर तुम्हें किसी पर इल्जाम लगाना ही है तो तुम उसके लिए पहले पक्के सबूत ढूंढो, इस तरह से किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती, आशीष ने थोड़े गुस्से से कहा। पीहू ने अपने झूठे आंसू साफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं आशीष दीदी को मुझ पर भरोसा नहीं है तो वह सीधा सीधा कह सकती है। माना कि हमारे बीच के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, पर यह मेरी बड़ी बहन है और मैं इनके साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता दीदी की वीडियो सोशल मीडिया पर किसने अपलोड किया है, मैंने नहीं किया। मैं दिल से आपको अपनी बहन मानती हूँ। इतना कहकर पीहू ने अपने आंसुओं को पोंछ दिया। उसकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि वहां पर मौजूद हर एक इंसान को पीहू की एक्टिंग पर भरोसा हो गया था। वही आशीष ने मन ही मन कहा, बेवजह ही लोग मुझे सबसे अच्छा एक्टर मानते हैं। मेरा तो यह मानना है कि इंडस्ट्री में मौजूद हर एक एक्टर और एक्ट्रेस से अच्छी एक्टिंग पीहू करती है। इतना सोचकर आशीष मुस्कुराने लगा। अगर उसे कल की सच्चाई नहीं पता होती तो वह भी पीहू के आंसू और उसके चेहरे पर आते उदासी भरे एक्सप्रेशन देखकर यही समझता कि वह बिल्कुल सच कह रही है। उसे थोड़ी हंसी भी आ रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल कर दिया था। वही करण सारी बातें सुन रहा था। उसे अभी भी पीहू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पीहू के बिहेवियर को देखकर साफ साफ समझ में आता था कि उसे माया ज्यादा पसंद नहीं है। हालांकि माया ने उसे बताया था कि पीहू ने हमेशा पहले उसकी सारी बातें मानी है, बस कुछ दिनों से वह उसकी बात नहीं मान रही है। माया ने करण को यह नहीं बताया था कि पीहू अक्षय मल्होत्रा की बीवी है, क्योंकि अक्षय मल्होत्रा नाम सुनकर ही करण माया का साथ देने से मना कर दिया था। यह बात माया अच्छे से जानती थी, क्योंकि अक्षय मल्होत्रा से बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन भी अक्षय से पंगा लेने से डरते थे। तो फिर करण तो एक बी ग्रेड एक्टर था, जिसका करियर अभी अभी थोड़ा बहुत सुधारने लगा था, जिसे वह अक्षय मल्होत्रा के साथ पंगा लेकर तो बिल्कुल नहीं खराब कर सकता था। तभी डायरेक्टर खान भी वहां आ गए। डायरेक्टर खान ने बाकी लोगों के मुंह से यह सुन लिया था कि माया ने पीहू पर सारा इल्जाम डाल दिया है, इसलिए उन्होंने माया की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से कहा, यह तुम किस तरह का इल्जाम लगा रही हो पीहू पर? वह हमारी फिल्म की फीमेल लीड है और तुम इस तरह से उसके ऊपर इतने गंदे इल्जाम क्यों लगाना चाहती हो, जबकि तुम्हारे साथ ऐसा करके उसे कुछ फायदा भी नहीं होगा। और जहां तक मैंने सुना है तुम दोनों तो बहनें हो ना? माया ने उदासी भरी आवाज में कहा, सॉरी डायरेक्टर सर, वह बस मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था। मुझे पता है कि मेरी बहन इस तरह की हरकत नहीं कर सकती, माया ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा। हालांकि उसे अभी भी पूरा यकीन नहीं था, पर पीहू के नकली आंसू देखकर अब उसके दिमाग से पीहू के लिए पनपा शक निकल चुका था।
कुछ देर बाद शूटिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। करण और माया अभी भी सभी क्रू के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने उस वेटर से भी पूछताछ की जिसके पास से उन्होंने जूस दिया था। वेटर ने साफ साफ कह दिया था कि जिस तरह से उसने बाकी लोगों को जूस दिया था उसी तरह से उन दोनों को भी दिया था, और यह बात सभी लोगों ने एक्सेप्ट भी की क्योंकि वेटर ने पूरी ट्रे भर जूस लाया था। सभी लोगों को एक साथ ही बैठे थे। हालांकि यह बात अलग थी कि उसने 2 गिलास सबसे पीछे रखे थे और सबसे आखिर में वह माया और करण के पास ही गया था। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद भी उन दोनों को कुछ नहीं पता चला। वही आज भी सोशल मीडिया पर उनका ही वीडियो चल रहा था। उनका सभी लोग जमकर मजाक बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अवनी के कॉलेज में अवनी आजकल थोड़ी बहुत सजने संवरने लगी थी क्योंकि जब से पीयू ने अनन्या की मां के मुंह से सुना था कि अवनी को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, तब से उसने अवनी को थोड़ा बहुत लड़कियों की तरह बिहेव करने के लिए कहा था। इसलिए अवनी आजकल थोड़े अच्छे कपड़े पहनती थी। ऐसा नहीं था कि वह शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती थी, पर उसे कॉलेज में ज्यादातर जीन्स और टी शर्ट में ही जाना पसंद था। पर अब अवनी पीहू के कहने पर जो कपड़े वह कहीं बाहर जाने पर पहनती थी उस तरह के कपड़े पहनकर कॉलेज जाती थी। आज उसने एक घुटनों तक लंबी फ्लोरल प्रिंटेड फ्रॉक पहनी थी जिसमें वह बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, चेहरे पर हल्का मेकअप। अवनी को देखकर कॉलेज का हर एक लड़का उसे ही देख रहा था क्योंकि आज से पहले वो इस तरह के कपड़े पहनकर कॉलेज नहीं आई थी। असल में उसे चिपकू टाइप के लड़के नहीं पसंद थी जो कि लड़की की सुंदरता देखकर उस पर फ्लैट हो जाए, इसलिए वह ज्यादातर अपनी खूबसूरती को लोगों से छुपाना चाहती थी। पर पीहू ने उसे समझाया था कि उसे भी जल्दी ही ऐसा लड़का मिलेगा जो सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि उसके दिल को देखेगा। इसलिए अब उसने डिसाइड किया था कि वह किसी के लिए खुद को नहीं बदलेगी। अवनी एटीट्यूड से अपने कंधे पर बैग लेकर कॉलेज में एंट्री कर रही थी और सभी लड़के उसे देख देख कर रहे थे। तभी साइड में खड़े समीर से एक लड़के ने कहा, अरे समीर वह देख अवनी। समीर अवनी का एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने अवनी को धोखा देकर अनन्या के साथ हुकअप कर लिया था। क्योंकि अवनी का लड़कों जैसा बिहेवियर और उसका टॉमबॉय जैसा अवतार समीर को पसंद नहीं था। वही अवनी को देखकर समीर की धड़कन अपने आप तेज चलने लगी। उसने आज से पहले अवनी को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था। सिंपल से कपड़ों में भी वह कयामत लग रही थी। तभी किसी ने समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, समीर बेबी। समीर ने पीछे पलट कर देखा तो यह अनन्या थी। अनन्या को देखकर समीर के चेहरे पर नकली मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नजर अनन्या को देखा और फिर अवनी को। अवनी और अनन्या में जमीन आसमान का फर्क था। जहां अवनी नेचुरल ब्यूटी थी तो वहीं अनन्या पूरी मेकअप से पुत हुई ब्यूटी। कोई भी दोनों के बीच का अंतर आसानी से बता सकता था। जहां अवनी बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं थी, अनन्या खुद अमीर होकर भी काफी डिमांडिंग थी। समीर भी अमीर परिवार से बिलोंग करता था, पर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे जिस वजह से उसे मंथली कुछ लिमिटेड ही पैसे मिलते थे खर्च करने के लिए। इसलिए वह हमेशा सोच समझकर पैसे खर्च करता था। पर जब से वह अनन्या के साथ रिलेशनशिप में आया था उसे हर बार अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर पैसे लेने पड़ते थे क्योंकि अनन्या छोटी छोटी चीजों में खुश होने वाली लड़कियों में से नहीं थी। भले ही उसके पास पैसे थे पर उसे अपने बॉयफ्रेंड से भी अच्छे सरप्राइज चाहिए होते थे। जब कभी भी वह लोग डेट पर जाते थे अनन्या जबरदस्ती उससे शॉपिंग के लिए चलने को कहती थी और ना चाहते हुए भी समीर को ही सारा बिल पे करना पड़ता था। वही समीर को ध्यान आया कि जब वह और अवनी रिलेशनशिप में थे तब अवनी कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। जब कभी वह दोनों डेट पर जाते थे, खाने काबिल हो या फिर कुछ और, सब कुछ अवनी पे करती थी। पर अब सब कुछ बदल चुका था। यह सब याद करते हुए समीर का ध्यान अवनी की तरफ गया जो मुस्कुराते हुए कॉलेज के अंदर आ रही थी
और सभी लड़कों को देख रही थी। लड़के तो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर अवनी को ही देख रहे थे। अवनी का नया अंदाज, उसके चेहरे की खूबसूरत सी मुस्कुराहट देखकर लड़के पागल हो रहे थे। अवनी सबको देखकर मुस्कुराते हुए अंदर जा रही थी। उसने भी समीर का उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। उसने समीर को जी भर के गाली देते हुए कहा, कुत्ते, तेरे जैसे लड़के ने मुझे छोड़ दिया। यह सबसे अच्छी बात हुई क्योंकि तू चेहरे पर मरने वाला है और लुक्स पर मैं ऐसा लड़का अपनी लाइफ में चाहती हूँ जो मुझ पर, मेरे एटीट्यूड पर, मेरे पागलपन मरे। इतना कहकर अवनी मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। उसने अपनी बैग क्लास में रखी, तभी उसके पास उसकी दोस्त पाखी ने अवनी को देखते हुए कहा, तू तो आज पटाखा लग रही है, किसके दिल पर बिजलियां गिराने का इरादा है? मैडम पखी की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉलेज में मौजूद हर एक लड़के पर। अवनी की बात सुनकर पाखी ने हंसते हुए, तू तो बड़ी जल्दी बदल गई अवनी, तू तो टॉमबॉय से सीधा कॉलेज की सबसे हॉट गर्ल बन गई। अब तुझसे अनन्या चुड़ैल और वो मानसी डायन तुझे देखकर पूरी तरह से जल जाएंगी। अवनी ने पाखी की बात पर हंसते हुए कहा, यही तो मैं चाहती हूँ। आज तक मैं यही सोचती थी कि मुझे क्या जरूरत है अपनी खूबसूरत दिखाने की, पर अब मैं समझ गई हूँ कि इन लोगों को सबक सिखाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अवनी की बात सुनकर पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही सोचा तूने। मैं तो तुझे हमेशा से कहती थी कि तू इस तरह से लड़कों की तरह कॉलेज मत आया कर, लड़के तेरे पीछे लाइन लगाएंगे, तुझे तो लड़कों की तरह ही कपड़े पहन कर जाना था। अब देखना उस समीर ने छोड़ दिया ना तुझे। अवनी ने पाखी की बात पर हंसते हुए कहा, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे उसके जैसा लूजर और चिपकू इंसान नहीं चाहिए जिसे सिर्फ एक लड़की की बॉडी चाहिए। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे सपनों का राजकुमार हो, मेरा प्रिंस चार्मिंग। अवनी की बात सुनकर पाखी ने हंसते हुए कहा, और आपका प्रिंस चार्मिंग कैसा होगा मैडम? यह कहते हुए दोनों क्लास से बाहर निकल रही थी क्योंकि अभी क्लास शुरू होने में लगभग आधा घंटा बाकी था। दोनों कॉरिडोर से होते हुए कैंपस में घूम रही थी। अवनी ने अपने ख्यालों में खोए हुए कहा, लंबा चौड़ा हैंडसम, अगर कोई उसे देखे तो देखता रह जाए, बिल्कुल शरीफ बंदा हो। मुझे बैड बॉयज नहीं पसंद, जब गुस्सा आए तो किसी का भी बैंड बजाने में पीछे ना हटे, दिखने में भी हॉट हो, कैरियर को लेकर सीरियस, को ज्यादा अमीर नहीं हुआ तो भी चलेगा, बस मुझे खुशी से रख सके। पैसे पैसे तो मैं भी कमा लूंगी पर मुझे इंडिपेंडेंट लड़का चाहिए। अवनी की बात सुनकर पाखी ने हंसते हुए कहा, बस इतना है या और कुछ बाकी है? अवनी ने कहा, अरे अभी बाकी है। पाखी ने हंसते हुए कहा, अच्छा वह भी बता दे। अवनी ने अपने ख्यालों में खोते हुए कहा, जब उसे कोई देखे तो देखता ही रह जाए पर उसकी नजरें हमेशा मुझ पर टिकी रहे, वह मेरे लिए लॉयल हो और जब भी वह मुझे मिले तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मिले। उसने इतना कहा ही था कि वह किसी से धड़ाम से टकरा गई। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। गिरने के डर से अवनी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने उस इंसान की शर्ट को मुट्ठी में कस के भरा हुआ था। वही पाखी आंखें फाड़कर उस लड़के को और अवनी को देख रही थी। दोनों इस वक्त कैंपस के बीच मौजूद थे, सभी लोग भी उन्हें ही देख रहे थे। समीर भी इस वक्त वहीं पर मौजूद था। अनन्या और समीर भी उन्हीं दोनों को देख रहे थे। उस लड़के ने धीरे से अपनी चार्मिंग आवाज में कहा, है मिस ब्यूटीफुल, अब तो खड़ी हो जाओ। अवनी, जिसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, इतनी ज्यादा चार्मिंग आवाज सुनकर उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। सामने खड़े शख्स को देखकर वह बिना पलके झपकाए उस लड़के के हैंडसम चेहरे को देखने लगी। उस लड़के के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, देखने में बिल्कुल अवनी के सपनों के राजकुमार की तरह। वह भी अवनी के खूबसूरत और हैरानी से भरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। पाखी को यह सब अवनी की इमेजिनरी सीन का एक हिस्सा लग रहा था। तभी उस लड़के ने धीरे से कहा, मेरी ही बाहों में रहने का इरादा है?
क्या मिस ब्यूटीफुल अवनी को तब होश आया। उसने धीरे से खड़ा होते हुए कहा, थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। पर यह सब कहते हुए उसकी जबन उसका साथ ठीक से नहीं दे रही थी, इसलिए उस लड़के को उसके शब्द ठीक से समझ नहीं आया। इसलिए उसने कहा, आपने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या आप बता सकती हैं। अवनी ने कहा, थैंक यू सो मच। यह सब कहते हुए वह बेशर्म की तरह उसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी। यहाँ तक कि कैंपस में मौजूद हर एक लड़की उसी लड़के को देख रही थी। वह किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं था। हाइट 6 फीट 2 इंच, गहरी काली आंखें, चेहरे पर क्यूट सी स्माइल, गालों पर पड़ते डिम्पल। उसने सिंपल व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था जिसमें वह गजब का कहर ढा रहा था। उसके सामने कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का समीर भी पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा था। वही जब उस लड़के ने देखा कि अवनी उसे अपनी नजरें नहीं हटा रही है, तब उसने धीरे से अवनी की तरफ झुकाकर उसके कानों में कहा, पता है बहुत हैंडसम हूँ, पर इस तरह से घूर घूर कर नजर लगाओगे क्या। इतना कहकर उसने धीरे से मुस्कुराकर अवनी को देखा और सीधा कैंपस के अंदर चला गया। अवनी अभी भी अपनी जगह पर भूत बनकर खड़ी हुई थी। उसके कानों में उस लड़के के शब्द ही गूंज रहे थे। उसकी अट्रैक्टिव आवाज उसके कानों में गिटार की तरह बज रही थी। अवनी के दिल में अब एक ही गाना बज रहा था, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना, कैसा मेरा यार है। अवनी मुस्कुराते हुए उसी तरफ देख रही थी जिस तरह लड़का गया था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर बाकी लड़के अपने दिल पर हाथ रख कर खड़े थे। वही लड़कियां अभी भी उसी डायरेक्शन में देख रही थी जिस डायरेक्शन में वह लड़का गया था। समीर गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा था क्योंकि अवनी के चेहरे पर वह एक्सप्रेशन देखकर वह समझ गया था कि अवनी का दिल पहली ही नजर में एक लड़के पर आ गया है। अवनी की स्माइल ओरिजिनल थी जो किसी भी लड़के को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी थी। वही अनन्या भी उस लड़के को एक पल के लिए देखते ही रह गई, पर समीर के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर उसने गुस्से से समीर को देखते हुए कहा, तुम इतने क्यों जल रहे हो, भूलो मत अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ। समीर ने कुछ नहीं कहा। अनन्या जबरदस्ती उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। वही अवनी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी होकर जिस तरह वह लड़का गया था उस तरफ देखकर पागलों की तरह अकेली मुस्कुरा रही थी। पाखी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, पहली नजर का प्यार हो गया क्या तुझे। पाखी की आवाज सुनकर अवनी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, प्यार नहीं मेरी जान, मोहब्बत हो गई मुझे, मोहब्बत सच्ची वाली, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरा दूल्हा तो यही बनेगा। अवनी की बात सुनकर पाखी हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, बॉयफ्रेंड नहीं सीधा दूल्हा बनाना है तुझे से। पाखी की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अवनी मल्होत्रा का तो दिल आ गया उस हैंडसम पर, बस नाम पता चल जाए। इतना कहकर अवनी उस तरफ देखने लगी। एपिसोड 80, कुहू को हुई जलन, वाइल्ड रोमांस। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुहू के स्कूल में इस वक्त लंच ब्रेक हुआ था। कुहू, रुद्र, रिया तीनों कैंटीन में बैठकर अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। बाकी क्लास के बच्चे भी कैंटीन में बैठे हुए थे। कैंटीन काफी बड़ी थी जिसमें हर क्लास के बच्चे मौजूद थे। तभी कैंटीन में जोर का शोर सुनाई दिया। सब लोगों ने ध्यान दिया तो कैंटीन के दरवाजे पर कॉलेज का सबसे फेमस लड़का जो कियान था, वह अपनी गैंग शिवांश अयान के साथ कैंटीन में आया था। उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए क्योंकि वह कभी कैंटीन में नहीं आता था। छोटी हो या बड़ी लड़की कियान को देखकर आहें भर रही थी। कियान सबको इग्नोर करते हुए अपने कदम कुहू जिस टेबल पर बैठी हुई थी उस तरफ बढ़ा रहा था। वही कुहू जिसका ध्यान कियान की तरफ गया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन कहा, नीली आंखों वाला मॉन्स्टर बेबी को परेशान करने के लिए फिर से आ गया। वही रुद्र और रिया का ध्यान भी अपनी टेबल की तरफ आ रहे कियान और उसकी टीम की तरफ गया। रुद्र की तो बेचारे की डर से हालत खराब थी क्योंकि कियान ने जब से उसे उस तरह से घूर कर देखा था तब से उसे कियान के नाम से ही डर लगता था, इसलिए वह डरते हुए
एक नज़र उसकी तरफ देखने लगा, जिसका ध्यान पूरी तरह से कुहू पर था। कियान, शिवांश, अयान सीधा कर उनके टेबल के पास खड़े हो गए। उनकी टेबल पर 3 ही चेयर रखी हुई थी। यह देखकर कुहू ने उन तीनों को घूरते हुए कहा, तुम तीनों बेबी के टेबल पर क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी कैंटीन है, कहीं भी जाकर बैठो। कियान ने कुहू को घूरते हुए शिवांश को इशारा किया। उसका इशारा समझकर शिवांश साइड की टेबल पर से 3 लड़कों को उठाकर उनकी 3 कुर्सियां लेकर टेबल के आसपास लगा देता है। कियान की कुर्सी कुहू की तरफ थी और वह उसी पर बैठ गया। कुहू उन तीनों को घूरते हुए अपने मुंह में बड़ा सा सैंडविच का बाइट लेते हुए कहा, तुम बेबी के टेबल पर क्यों आए हो? कियान ने सपाट लहजे में कहा, क्योंकि मुझे लंच करना है। कुहू ने उसे घूरते हुए कहा, तो तुम्हें बेबी ही टेबल पर क्यों आना था? कियान ने कहा, क्योंकि मुझे इसी जगह पर ऐसी टेबल पर बैठकर खाना था। कुहू ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बेबी को परेशान करने के लिए आए हो यहाँ पर? कियान ने एटीट्यूड से कहा, जैसा तुम समझो। वही रिया मुस्कुराते हुए कियान को देख रही थी। बाकी लड़कियों की तरह ही रिया को भी कियान काफी पसंद था। वह कुहू 2 साल पहले स्कूल में आई थी और बाकी लड़कियों की तरह वह भी कियान देखने के लिए तरसती थी। इसलिए जब से कियान उनकी टेबल पर आकर बैठा था, रिया मुस्कुराते हुए कियान को ही देख रही थी। शिवांश और अयान का ध्यान भी रिया पर गया। दोनों ने उसे देखकर अपना सर हिला दिया। जब भी वह तीनों कहीं जाते थे, सबसे पहले लड़कियां हो या फिर आंटियां, सबसे ज्यादा प्यार कियान को मिलता था। वैसे वह दोनों भी काफी क्यूट थे, पर कियान की नीली आंखें सब पर अपना जादू सबसे पहले चला देती थी। रिया मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। रिया की कियान को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जितना पसंद वह कियान करती थी, उतना ही ज्यादा वह डरती भी थी। रुद्र भी अजीब तरह से रिया को घूर रहा था, क्योंकि वह किसी फैन गर्ल की तरह कियान को मुस्कुराते हुए देख रही थी। रुद्र ने सब कुछ इग्नोर किया और अपना लंच कंप्लीट करने लगा, क्योंकि उसे यहाँ पर बैठने में काफी ज्यादा डर लग रहा था। वहीं कियान मुस्कुराते हुए कुहू की प्लेट की तरफ देख रहा था। यह देखकर कुहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इससे पहले कि वह कुछ करती, कियान ने उसका आधा खाया हुआ सैंडविच उठा लिया और अपने मुंह में भरकर चबाते हुए कहा, बहुत टेस्टी है। कुहू, जो कि अपने सैंडविच को बचाने में नाकामयाब हो गई थी, उसने गुस्से से कियान पर चिल्लाते हुए कहा, तुम नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, मेरा सैंडविच क्यों खाया? कियान ने सैंडविच मजे से चबाते हुए कहा कि बहुत टेस्टी था ना बेबी गर्ल, इसीलिए मैंने इसे खाया। इतना कहकर कियान मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सैंडविच की बाइट लेने लगा। वही कुहू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, जिस वजह से वह और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। तभी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए रिया ने कियान के चेहरे को देखते हुए खोई हुई आवाज में कहा, बेबी खाने दो ना, खाते हुए कितना ज्यादा क्यूट लगता है। सबका ध्यान रिया की तरफ गया, जो अपने एक हाथ पर चेहरा टीका कर मुस्कुराते हुए कियान को देख रही थी। कियान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सच में प्रीटी लेडी। कियान को फिर से फ्लर्टी बनता देख शिवांश और अयान ने अपना सर हिला दिया। वही रिया, जिसके मुंह से यह सब अचानक से निकल गया था, उसे कहने के बाद डर लग रहा था कि कहीं कियान उस पर गुस्सा ना करे। उसके मुंह से प्रीटी लेडी सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आखिर अपने क्रश के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर वह खुश क्यों ना होती। रिया शर्माने लगी। उसका चेहरा पूरा गुलाबी हो गया था और वह काफी प्यारी लग रही थी। वही कियान के मुंह से रिया के लिए प्रीटी लेडी सुनकर कुहू चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह घूर घूर कर रिया को देख रही थी। उसने गुस्से से मन ही मन कहा, इसकी बेबी के अलावा किसी और को प्रीति कैसे बोला? उसने एक नजर रिया के चेहरे की तरफ देखा। रिया भी काफी क्यूट थी, पर अगर कंपैरिजन कुहू और रिया में किया जाए तो कुहू ही सबसे ज्यादा क्यूट और प्यारी लगती। कुहू को मन ही मन कियान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल भी हो गया था। वही कियान तिरछी नजरों से कुहू को ही देख रहा था। इस तरह से उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर कियान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर से रिया को मस्का लगाते हुए कहा, वैसे प्रीटी लेडी, तुम्हारा नाम क्या है?
रिया, जो अभी तक कियान की तारीफ करने के कारण शर्म आ रही थी, उसने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, मेरा नाम रिया है। इतना कहकर वो फिर से शर्म आने लगी। वहीं अपनी बहन की हरकत देखकर रुद्र का दिल कर रहा था कि वह अपना सर फोड़ दे। उसकी बेवकूफ बहन ऐसी हरकतें कर रही थी जैसे कियान ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। वह इतनी ज्यादा शर्मा रही थी। वहीं उसका नाम सुनकर कियान ने टेढ़ी नजरों से कुहू की तरफ देखा, जो घूर घूर कर दोनों को देख रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और प्यारा है प्रीटी गर्ल। इतना कहकर कियान मुस्कुराने लगा। वही अपनी तारीफ कियान के मुंह से फिर से सुनकर रिया तो सातवें आसमान में उड़ने लगी थी। आज बिना लंच किए ही उसका पेट फूल भर चुका था। कियान के मुंह से फिर से रिया की तारीफ सुनकर उनका छोटा सा फूला हुआ चेहरा और ज्यादा भूल गया था और उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। उसने कसके एक लात अपने छोटे से पैरों से कियान के पैरों पर मारी, पर उसके छोटे से पैरों की लाउट से कियान को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसे मन ही मन कुहू को इस तरह से चिढ़ाने में मजा आ रहा था। उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि वह कभी कैंटीन में नहीं आता था। छोटी हो या बड़ी लड़की कियान को देखकर आहें भर रही थी। कियान सबको इग्नोर करते हुए अपने कदम कुहू जिस टेबल पर बैठी हुई थी उस तरफ बढ़ा रहा था। वही कुहू जिसका ध्यान कियान की तरफ गया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन कहा, नीली आंखों वाला मॉन्स्टर बेबी को परेशान करने के लिए फिर से आ गया। वही रुद्र और रिया का ध्यान भी अपनी टेबल की तरफ आ रहे कियान और उसकी टीम की तरफ गया। रुद्र की तो बेचारे की डर से हालत खराब थी, क्योंकि कियान ने जब से उसे उस तरह से घूर कर देखा था तब से उसे कियान के नाम से ही डर लगता था। इसलिए वह डरते हुए एक नजर उसकी तरफ देखने लगा, जिसका ध्यान पूरी तरह से कुहू पर था। कियान, शिवांश, अयान सीधा कर उनके टेबल के पास खड़े हो गए। उनकी टेबल पर 3 ही चेयर रखी हुई थी। यह देखकर कुहू ने उन तीनों को घूरते हुए कहा, तुम तीनों बेबी के टेबल पर क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी कैंटीन है, कहीं भी जाकर बैठो। कियान ने कुहू को घूरते हुए शिवांश को इशारा किया। उसका इशारा समझकर शिवांश साइड की टेबल पर से 3 लड़कों को उठाकर उनकी 3 कुर्सियां लेकर टेबल के आसपास लगा देता है। कियान की कुर्सी कुहू की तरफ थी और वह उसी पर बैठ गया। कुहू उन तीनों को घूरते हुए अपने मुंह में बड़ा सा सैंडविच का बाइट लेते हुए कहा, तुम बेबी के टेबल पर क्यों आए हो? कियान ने सपाट लहजे में कहा, क्योंकि मुझे लंच करना है। कुहू ने उसे घूरते हुए कहा, तो तुम्हें बेबी ही टेबल पर क्यों आना था? कियान ने कहा, क्योंकि मुझे इसी जगह पर ऐसी टेबल पर बैठकर खाना था। कुहू ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बेबी को परेशान करने के लिए आए हो यहाँ पर? कियान ने एटीट्यूड से कहा, जैसा तुम समझो। वही रिया मुस्कुराते हुए कियान को देख रही थी। बाकी लड़कियों की तरह ही रिया को भी कियान काफी पसंद था। वह कुहू 2 साल पहले स्कूल में आई थी और बाकी लड़कियों की तरह वह भी कियान देखने के लिए तरसती थी। इसलिए जब से कियान उनकी टेबल पर आकर बैठा था, रिया मुस्कुराते हुए कियान को ही देख रही थी। शिवांश और अयान का ध्यान भी रिया पर गया। दोनों ने उसे देखकर अपना सर हिला दिया। जब भी वह तीनों कहीं जाते थे, सबसे पहले लड़कियां हो या फिर आंटियां, सबसे ज्यादा प्यार कियान को मिलता था। वैसे वह दोनों भी काफी क्यूट थे, पर कियान की नीली आंखें सब पर अपना जादू सबसे पहले चला देती थी। रिया मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। रिया की कियान को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जितना पसंद वह कियान करती थी उतना ही ज्यादा वह डरती भी थी। रुद्र भी अजीब तरह से रिया को घूर रहा था, क्योंकि वह किसी फैन गर्ल की तरह कियान को मुस्कुराते हुए देख रही थी। रुद्र ने सब कुछ इग्नोर किया और अपना लंच कंप्लीट करने लगा, क्योंकि उसे यहाँ पर बैठने में काफी ज्यादा डर लग रहा था। वहीं कियान मुस्कुराते हुए कुहू की प्लेट की तरफ देख रहा था। यह देखकर कुहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इससे पहले कि वह कुछ करती, कियान ने उसका आधा खाया हुआ सैंडविच उठा लिया और अपने मुंह में भरकर चबाते हुए कहा, बहुत टेस्टी है।
कुहू जो कि अपने सैंडविच को बचाने में नाकामयाब हो गई थी, उसने गुस्से से कियान पर चिल्लाते हुए कहा, तुम नीली आंखों वाले मॉन्स्टर मेरा सैंडविच क्यों खाया। कियान ने सैंडविच मजे से चबाते हुए कहा कि बहुत टेस्टी था ना बेबी गर्ल, इसीलिए मैंने इसे खाया। इतना कहकर कियान मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सैंडविच की बाइट लेने लगा। वहीं कुहू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, जिस वजह से वह और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। तभी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए रिया ने कियान के चेहरे को देखते हुए खोई हुई आवाज में कहा, बेबी खाने दो ना, खाते हुए कितना ज्यादा क्यूट लगता है। सबका ध्यान रिया की तरफ गया, जो अपने एक हाथ पर चेहरा टीका कर मुस्कुराते हुए कियान को देख रही थी। कियान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सच में प्रीटी लेडी। कियान को फिर से फ्लर्टी बनता देख शिवांश और अयान ने अपना सर हिला दिया। वहीं रिया, जिसके मुंह से यह सब अचानक से निकल गया था, उसे कहने के बाद डर लग रहा था कि कहीं कियान उस पर गुस्सा ना करे। उसके मुंह से प्रीटी लेडी सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आखिर अपने क्रश के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर वह खुश क्यों ना होती। रिया शर्माने लगी, उसका चेहरा पूरा गुलाबी हो गया था और वह काफी प्यारी लग रही थी। वहीं कियान के मुंह से रिया के लिए प्रीटी लेडी सुनकर कुहू चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह घूर घूर कर रिया को देख रही थी। उसने गुस्से से मन ही मन कहा, इसकी बेबी के अलावा किसी और को प्रीति कैसे बोला। उसने एक नजर रिया के चेहरे की तरफ देखा। रिया भी काफी क्यूट थी, पर अगर कंपैरिजन कुहू और रिया में किया जाए तो कुहू ही सबसे ज्यादा क्यूट और प्यारी लगती। कुहू को मन ही मन कियान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल भी हो गया था। वही कियान तिरछी नजरों से कुहू को ही देख रहा था। इस तरह से उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर कियान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर से रिया को मस्का लगाते हुए कहा, वैसे प्रीटी लेडी तुम्हारा नाम क्या है। रिया, जो अभी तक कियान की तारीफ करने के कारण शर्म आ रही थी, उसने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, मेरा नाम रिया है। इतना कहकर वो फिर से शर्म आने लगी। वहीं अपनी बहन की हरकत देखकर रुद्र का दिल कर रहा था कि वह अपना सर फोड़ दे। उसकी बेवकूफ बहन ऐसी हरकतें कर रही थी जैसे कियान ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। वह इतनी ज्यादा शर्मा रही थी। वहीं उसका नाम सुनकर कियान ने टेढ़ी नजरों से कुहू की तरफ देखा, जो घूर घूर कर दोनों को देख रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और प्यारा है प्रीटी गर्ल। इतना कहकर कियान मुस्कुराने लगा। वही अपनी तारीफ कियान के मुंह से फिर से सुनकर रिया तो सातवें आसमान में उड़ने लगी थी। आज बिना लंच किए ही उसका पेट फूल भर चुका था। कियान के मुंह से फिर से रिया की तारीफ सुनकर उनका छोटा सा फूला हुआ चेहरा और ज्यादा भूल गया था और उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। उसने कसके एक लात अपने छोटे से पैरों से कियान के पैरों पर मारी, पर उसके छोटे से पैरों की लाउट से कियान को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसे मन ही मन कुहू को इस तरह से चिढ़ाने में मजा आ रहा था। इसलिए उसने फिर से रिया की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे यह बाल कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। रिया ने शर्माते हुए कहा, मुझे ऐसे ही बाल पसंद है। रिया ने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उसके बाल ज्यादा लंबे नहीं थी, कंधों तक ही आते थे। वहीं कुहू ने एक नजर अपने बालों की तरफ देखा। उसके बाल कमर तक लंबे थे, जिस वजह से पीहू उसके बालों की दो चुटिया बना देती थी, जो कि उस पर काफी ज्यादा प्यारी लगती थी। उसने मन ही मन कहा था, बेबी क्यूट नहीं लग रही है। इस गंदे मॉन्स्टर ने बेबी की तारीफ तो नहीं की, कुहू ने मन ही मन कहा। शिवांश और अयान कियान की नजरों को अच्छे से देख रहे थे, जो कि रिया के साथ बात करते हुए कुहू के एक्सप्रेशन नोट कर रही थी। वह दोनों अच्छे से अपने शैतान दोस्त को समझ गए थे, जो कि अपने नए नए इश्क को आजमाने में लगा हुआ था। तभी अयान ने धीरे से शिवांश के कान में कहा, हमारा भाई बचपन में ही गर्लफ्रेंड पटाने के काम में लग गया। भाई यह तो बड़ा तेज निकला। शिवांश ने अयान की बात पर हंसते हुए कहा, क्योंकि वह कियान राजपूत है, वह कुछ भी कर सकता है। इतना कहकर दोनों हंसने लगे।
कुछ देर बाद सभी ने अपना लंच कंप्लीट किया। वहीं कुहू गुस्से से रिया और कियान दोनों से चिढ़ी हुई थी, इसलिए उसने अपना लंच बॉक्स उठाया और पैर भटकते हुए वहां से चली गई। उसे इस तरह से जाता देख रुद्र हैरान हो गया, क्योंकि वह रुद्र के लिए भी नहीं रुकी थी। रुद्र भी दौड़ते हुए उसके पीछे चला गया। वहीं रिया शर्माते हुए कियान की तरफ देख रही थी, पर कुहू के जाने के बाद कियान ने रिया को पूरी तरह से इग्नोर किया और कैंटीन से बाहर चला गया। पर रिया इतने से ही खुश थी, क्योंकि आज कियान ने उसके साथ खुद बात की और उसे प्रीति भी कहा, वह भी अपना लंच बॉक्स उठाकर क्लास में आ गई। वहीं दूसरी तरफ शूटिंग लोकेशन पर इस वक्त पूरी शूटिंग क्रू कैंपस में मौजूद थी। कैंपस स्टूडेंट भी मौजूद थे, पर वह शूटिंग वाले किसी भी इंसान को परेशान नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहले ही उन्हें प्रिंसिपल की तरफ से वार्निंग मिल चुकी थी। वह सब लोग दूर से ही यह देखकर खुश है कि उनके कैंपस में मशहूर एक्टर आशीष अग्रवाल आया है। लड़कियां तो आशीष को देखने के लिए पागल हो रही थी। वहीं पीहू की खूबसूरती देखकर कॉलेज के लड़के भी हैरान हो गए थे, क्योंकि वह बाकी सभी एक्ट्रेस से बिल्कुल अलग थी। वह एक नेचुरल ब्यूटी थी, जो कि कोई भी उसे देखकर बता सकता था। उसके चेहरे की वो क्यूट सी स्माइल देखकर सभी लोग उस पर फिदा हो रहे थे, और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। वह उन स्टूडेंट से भी कम उम्र की लग रही थी। इस वक्त उनका सीन यह था कि सारा, जो कि कॉलेज में आज लड़कियों की तरह तैयार होकर आई थी, इसलिए सभी लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे, खास करके अखिल, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था, जिस वजह से हमेशा लड़कों की तरह रहने वाली सारा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह रोते हुए कैंपस में एक कोने में खड़ी होकर लगातार अपने आंसू पोंछते हुए अखिल को गालियां दे रही थी। तभी उसका दोस्त, जो कि आशीष था, अखिल के कैरेक्टर में उसके पास आकर मुस्कुराते हुए उसे पीछे से गले लगाते हुए कहता है, तो क्यों खूबसूरती लड़कियों की तरह बनाना चाहती है? तो उन सब से अलग है सारा। सारा, जो कि पीहू है। पीहू ने अखिल को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा था ना मेरा मजाक उड़ाने में। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी उन स्टूपिड गर्लफ्रेंड की तरह नहीं हूँ, पर मेरा भी दिल करता है कभी कभी लड़कियों की तरह कपड़े पहने का, इसलिए मैंने पहले, पर तुम सब लोग मेरा मजाक बना रहे थे। इतना कहकर सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। अखिल ने सारा को गले लगाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अरे मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? सारा ने अखिल के सीने पर मारते हुए कहा, क्योंकि तुमने मुझे चिढ़ाया इसलिए मैं रो रही हूँ। गंदे आदमी, जाओ यहाँ से। अखिल, जो कि सारा को चुप करा रहा था, उसने सारा को घूरते हुए कहा, अभी मैं सिर्फ 20 साल का हूँ और तुम मुझे आदमी कह रही हो? मैं एक हैंडसम लड़का हूँ। सारा ने अखिल को घूरते हुए कहा, गंदे इंसान, तुम आदमी हो आदमी, तुम बुढ़े भी हो गए हो, अब देखना तुम्हें एक भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। अखिल नहीं, सारा के बालों को खींचते हुए कहा, चुड़ैल, तूने मुझे बुढ़ा कहा? सारा ने भी अखिल के बालों को खींचते हुए कहा, गधे, क्योंकि तुम बुढ़ा हो रहा है। दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे थे, तभी डायरेक्टर ने कहा, कट। इसी के साथ सभी लोगों ने तालियां बजाई। पीहू और आशीष ने एक दूसरे के बालों को छोड़ा और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। दोनों हर बार कोई भी सीन एक ही टेक में कंप्लीट कर लेते थे, जिससे से डायरेक्टर उन दोनों की केमिस्ट्री देखकर काफी खुश था। कैंपस में मौजूद लड़के भी पीहू की एक्टिंग देखकर हैरान थे, क्योंकि वह बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही थी, जबकि सब लोग जानते थे कि यह कोई न्यू कमर है। डायरेक्टर ने भी पीहू और आशीष से कहा, तुम दोनों 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लो, तब तक हमें दूसरा सीन शूट करना है। आशीष और पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दूसरे के साथ बात करते हुए कैंपस के 2 कमरों में, जिन्हें उनके लिए रेडी करवाया गया था, उसके अंदर चले गए। पीहू जैसे ही अपने कमरे में आई, किसी ने उसे कमर से पकड़कर दीवार से लगा दिया। पीहू ने झटके से सामने देखा तो अक्षय उसे घूर रहा था। अक्षय को देखा करती पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको इस वक्त अपने ऑफिस में होना चाहिए था। अक्षय ने उसके गालों को काटते हुए कहा, अच्छा, और वह क्यों? पीहू ने उसे खुद से दूर धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं,
और आपको अपने बिजनेस पर ध्यान देना होगा। अक्षय ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, पर मुझे तो लगता है कि मुझे अपनी बीवी के पास होना चाहिए। वह क्या है ना, वह सुबह से मुझसे गुस्सा होकर बैठी हुई है और मुझे इग्नोर भी कर रही है, तो मुझे लगा कि मुझे उसे किसी और तरीके से मनाना चाहिए जिससे मेरी बीवी आसानी से मान जाए। पीहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, तो आप अपनी बीवी के पास जाइए, यहाँ पर आपकी कोई भी नहीं है। अक्षय पीहू को कमर पर चुटकी काटते हुए कहा। सच में पीहू अपनी जगह पर कूदने लगी। उसने कहा, दर्द हो रहा है, क्यों काट रही हैं? अक्षय ने मदहोशी भरी आवाज में उसके कानों में कहा, मुझे भी होता है। जब तुम मुझे इग्नोर करती हो तो अगली बार से मुझे इग्नोर करने से पहले 1000 बार सोच लेना कि तुम्हारे पति को इग्नोर होना वह भी तुमसे बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कहकर अक्षय ने झटके से पीहू को रूम में रखे हुए काउच पर लिटा दिया और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। वही पीहू जो कि सुबह से अक्षय को इग्नोर कर रही थी, अक्षय के इस एक्शन से हैरान हो गए और बाद में उसे भी लगा कि वह सुबह से कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर रही है, इसलिए वह भी अक्षय का साथ देने लगी। पीहू का साथ मिलते ही अक्षय प्यार से उसे किस करने लगा। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे और पूरे कमरे में दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अक्षय ने पीहू के अंदर खुद को एंटर करते हुए उसके सीने पर बाइट करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना बेबी, मैं तुम्हारे करीब आने के बाद खुद को नहीं रोक पाता हूँ, तो तुम क्यों मुझे इस बात पर रूठ जाती हो? इसमें तुम्हारी ही गलती है। पीहू ने आहें भरते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा। और वह कैसे? अक्षय ने उसके सीने पर किस करते हुए कहा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत और हॉट कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। इतना कहकर उसके साथ वाइल्ड होकर इंटीमेट होने लगा। अक्षय को इतना वाइल्ड होता देख पीहू ने कहा, प्लीज धीरे करो, हमारी आवाज बाहर जाएंगे क्योंकि यह कमरा साउंड प्रूफ नहीं है। अक्षय ने उसके सीने को अपने मुंह में भर कर सक करते हुए कहा, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें देखते ही मैं पागल हो जाता हूँ। इतना कहकर उसके लिप्स पर किस कर लिया और उसके सीने को बुरी तरह से मसलने लगा। अक्षय के वाइल्डनेस कारण पीहू खुद की आवाजें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वह जोर जोर से सिसकियां और आहें ले रही थी। तभी पीहू को बुलाने के लिए आ रही एक स्टाफ की लड़की पीहू कमरे के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने ध्यान से कान लगाकर सुना तो अंदर की आवाजें सुनकर वह समझ गए कि अंदर क्या हो रहा है। यह सोचते कि अंदर इंटीमेसी की आवाज आ रही है, उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया क्योंकि पीहू के साथ मुस्कुराते हुए इस तरफ आशीष ही आया था, इसलिए उस लड़की को लग रहा था कि अंदर पीहू के साथ आशीष है। उसने मन ही मन कहा, यह तो एक नंबर के कैरेक्टर लेस लड़की निकली। इतना सोचकर बोल लड़की वहां से तेज कदमों से वापस शूटिंग की तरफ जाने लगी। वहीं अंदर अक्षय ने अपनी वाइल्डनेस के कारण पीहू की हालत खराब कर दी थी। पीहू ने अक्षय को देखते हुए कहा, देखिए अगर अब आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी, मुझे फिर से शूटिंग पर जाना है। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसे छोड़ा और उसके बगल में लेट गया। सोफा काफी बड़ा था जिस वजह से वह उसमें आसानी से समा गया। उसने पीहू को अपने ऊपर लिटाया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम क्यों मुझे ऐसी धमकी देती हो? तुम जानती हो ना तुम्हारे बिना ना मेरा दिन कटता है ना ही रात, तो आगे से मुझे कभी इग्नोर मत करना।